नमस्कार दोस्तों, आज से सैकड़ों साल पहले दुनिया के महान भविष्यवक्ता नस्ट्राडामस ने एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी किया था और बोला था कि 2021 में एक महायुद्ध होगा जिसे आप तीसरा विश्व युद्ध कह सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि इसमें लाखों आदमी जान जा सकता है, बहुत सारे देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, कई सारे देश नक्शे से गायब हो जाएगा। दोस्तों, वो बिल्कुल ही सत्य हुआ है। आखिरकार वही हुआ जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। दुनिया अब संकट में आ गया है, दुनिया अब दहशत में आ गया है। दुनिया को लग रहा है कि आखिरकार अब क्या होगा। दोस्तों, रसिया का अनाउंस है कि अब हम खासतौर पे यूक्रेन पे हमला करेंगे क्योंकि रसिया ने ओपनली दोस्तों यूक्रेन की सीमा पे कम से कम 50 से 60 सैनिक भेज चुका है। इतना ही नहीं, अभी तक वहाँ पे अपना तमाम घातक हथियार भेज चुका है। टैंक हो गया, मिसाइलें हो गया, यहाँ तक कि S-400 मिसाइल दोस्तों, वो भी एक दो नहीं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया पे ट्रेन के द्वारा दोस्तों, कई सारे ट्रेन के द्वारा वहाँ पे खासतौर पे टैंक भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, मिसाइल भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, जो गाड़ियाँ होता है वो भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, आर्मी के लिए बंदूकें भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, S-400 भी दोस्तों भेजा जा रहा है। कह सकते हैं कि रसिया पूरी तरह से मैदान में आ चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि रसिया के इस हरकत से पूरे दुनिया में हरकत मच गया है, पूरे दुनिया में तहलका मच गया है, पूरी दुनिया सदमे में है। और यहाँ पे अमेरिका सहित यूरोप के कई सारे देश, चाहे फ्रांस हो गया, तुर्की हो गया, यहाँ तक कि जर्मनी हो गया, तमाम देश मैदान में आ गया है। सब बोल रहा है कि अब की बार आरिया पार करना होगा, चाहे जो हो जाए। अब की बार या तो रूस रहेगा या फिर पश्चिमी देश रहेगा। दोस्तों, खासतौर पे फ्रांस का ओपनली, ब्रिटेन का ओपनली और अमेरिका का ओपनली एक ही कहना है कि अब तो यूरोप में दो फार हो जाना चाहिए, रसिया का पावर खत्म करना ही पड़ेगा। बड़ी बात तो यह दोस्तों, इस महायुद्ध से भारत को भयंकर नुकसान होने वाला है। भारत को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं आपको तमाम कुछ बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखिए, क्योंकि आपको मैं इस पर पूरी जानकारी दूंगा आखिरकार ये समस्या क्या है और यहाँ पे चाइना क्या करे। दोस्तों, यहाँ पे चाइना का भी बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। आप लोग पूरा खबर देखिए, समझिए। देखिए दोस्तों, पिछले 2-3 साल में रसिया और चीन में बहुत अच्छा मित्रता हुआ। पता कारण क्या है? कारण एक ही है, दोनों हैं बेईमान देश, ठीक है। दोनों दूसरे की जमीन हड़पना चाहते हैं, ठीक है। चाहे रूस हो चीन, दोनों का एक ही मानना है कि पड़ोसी को तंग करो। और दोस्तों, चाइना का एक सपना है, पता है क्या? वो है 2022 से पहले, खासतौर पे 2022 से पहले खासतौर पर ताइवान पे हमला कर दे, ताइवान को चीन में मिला दे, पूरी तरह से चाइना को अखंड कर दे। दोस्तों, इसी नीति पे शी जिनपिंग काम कर रहा है। आप बोलेंगे आखिरकार 2022 में ही क्यों? दोस्तों, चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, वो 1922 में स्थापित हुआ था। 1922 में माओ जेडंग ने उसे स्थापित किया था। अब 2022 में उसे 100 साल पूरने वाला है, ठीक है। तो 100 साल पूरने के पहले ही वो चाहता है कि खासतौर पर ताइवान पे हमला हो जाए। और बड़ी बात तो यह है, रूस भी चाहता है कि यूक्रेन पे हमला हो जाए, क्योंकि दोस्तों खासतौर पे पुतिन के खिलाफ आज रसिया में जगह जगह मोर्चा खुला हुआ है। लोग उसे भ्रष्टाचार बोल रहा है कि ये तो घुसखोर है, ये तो देश को कब्जा किया हुआ है, देश को डुबा देगा। दोस्तों, पुतिन के लिए जगह जगह मोर्चा खुला हुआ है और पुतिन को पता है अगर अभी हम कुछ नहीं किए तो 2-3 साल में हमारा सत्ता जाएगा, लोग यहाँ पे विद्रोह छेड़ देगा, यहाँ पे तख्ता पलट हो जाएगा और हो सकता है हमें जेल में बंद न कर दे, हमें कुछ और न कर दे। और पुतिन को पता है कि लोगों को अब शांत करने के लिए एक ही उपाय है, वो है किसी से पंगा लेना, और वो भी है यूक्रेन। क्योंकि यूक्रेन से पंगा लेगा ना तो खासतौर पर रूस के लोग बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, सिंपल सी बात है, जैसे हमारी सरकार पाकिस्तान से पंगा लेता है तो हम लोग कितना खुश होते हैं। हम लोग तो दोस्तों ट्विटर पे ट्वीट कर करके परेशान कर देते, पूरी दुनिया चौंका देते। सिंपल सी बात है, वही हाल रूस में है। अगर रसिया सरकार यूक्रेन से पंगा ले तो वहाँ के लोग बहुत ही खुश होता है, बोलता है भाई ये आदमी तो खतरनाक, ये तो देश के लिए कुछ भी करेगा, भाई पुतिन तो बहुत अच्छा लेता है। दोस्तों, सिंपल सी बात है, एक ही चाल से पुतिन का जो इमेज है वो धुल जाएगा और आने वाले खासतौर पे 20 साल 10 साल लगातार और पुतिन खासतौर पे राजनीति कर सकता है। उस पर पुतिन अब फोकस कर रहा है। और बड़ी बात तो इसीलिए यूक्रेन पे हमला करने का तैयारी कर रहा है। और इसीलिए रसिया के खासतौर पे प्रेसिडेंट पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग दोनों ने मीटिंग की है। दोस्तों, मन ही मन आप देखेंगे हाल ही में बहुत सारे मीटिंग हुआ है। दोनों का एक ही मानना है कि दोनों एक साथ मिलकर हमला कर देगा, ठीक है। अकेला करेगा ताइवान पे हमला तो पूरी दुनिया आ जाएगा, चीन को घेर लेगा। यहाँ पे रसिया को भी फायदा होगा और चीन को भी फायदा होगा। एक तरफ जहाँ चीन ताइवान पे कब्जा करेगा, दूसरी ओर रसिया यूक्रेन पे कब्जा करेगा। यूक्रेन का दोस्तों कुछ हिस्सा है खासतौर पे डॉनबास, जिसका नाम है डॉनबास, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। आखिर में रसिया उसी डॉनबास पे कब्जा करने का तैयारी करेगा, ठीक है। और उधर चाइना ताइवान पे हमला करेगा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों जो हमला करेगा ना, अब यहाँ पे यूरोप और अमेरिका किससे लड़ेगा? यूरोप को पंगा कैसे लेना है, चीन से या फिर रूस से? दोस्तों, यहाँ पे दोनों से पंगा ले नहीं सकता, क्योंकि अकेला ही रसिया सब पे भारी पड़ेगा। दोस्तों, रसिया के पास आज तमाम खतरनाक हथियार है। रसिया के पास दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल है, चाहे तो अकेला पूरे यूरोप और अमेरिका को ध्वस्त कर सकता है, यानी कि रातों रात पूरे दुनिया में बर्बादी ला सकता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे यूरोप अमेरिका सब परेशान हो जाएगा, आखिरकार हम किससे पंगा ले, और यहाँ पे दोनों का काम बन जाएगा, यानी कि एक तरफ ताइवान भी चीन में मिल जाएगा, दूसरी ओर खासतौर पे यूक्रेन का जो हिस्सा है डॉनबास वो भी
तो खासतौर पर रूस में मिल जाएगा और दोनों नेता का छवि अच्छा हो जाएगा और क्या होगा, फिर पुतिन वहाँ पे अच्छा नेता बन जाएगा। इसी पे पुतिन अब काम कर रहा है। आप बोलेंगे आखिरकार पुतिन डॉनबास को ही क्यों आखिरकार अपने मिलाना चाहता है, आखिरकार उसमें क्यों चाहता मिला दे, क्या कारण है? दोस्तों जो डॉनबास है ना रसिया का, वो है पूर्वी इलाका, ठीक है, रसिया का पूर्वी इलाका दोस्तों। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना जो रूसी समर्थक है। वो बोलता है कि या तो हम रूस में शामिल होंगे या फिर हमें आज़ाद कर दो, क्योंकि रसिया तो मेरा भाई जैसा है। वैसे भी हम 1991 से पहले हम लोग उसमें ही थे, जब सोवियत संघ था तब तो हम लोग एक ही साथ थे ना। अभी क्या है, अभी अलग होकर हम लोग बेकार हो गए हैं। या तो हम रूस में मिल जाएंगे या फिर हमें अलग देश दे दो। और इसीलिए यूक्रेन का जो आर्मी है कई बार अलगाववादियों पे दोस्तों बम फोड़ता है, बंदूक चलाता है, कई सारे लोग को मारता भी है। और कई बार रसिया के द्वारा दोस्तों खासतौर पे उस इलाका में फंड दिया जाता है, सबको हथियार देता है, सबको पैसा देता है। ये तो हमारा लोग है दोस्तों। ऐसा किसका मानना है? ऐसा रसिया का मानना है, यानी कि यूक्रेन के लोगों को बोल रहा है कि मेरा लोग है, डॉनबास का लोग है मेरा है। आप बोलेंगे आखिरकार यहाँ पे चलो भाई सही है, बहुत दिन से चल रहा है डॉनबास का झगड़ा, आखिरकार अब क्या हो गया है? दोस्तों इससे पहले भी 2013-14 में आप जानते हैं यूक्रेन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, आप जानते हैं ना, क्रीमिया पे ऑलरेडी रशिया ने कब्जा कर चुका है। आप बोलेंगे आखिरकार क्रीमिया का कब्जा हुआ, अब यूक्रेन पे हो रहा है, पंगा क्या है? आखिरकार यूक्रेन रूस में झंझट क्या है, क्या लफड़ा है? दोस्तों जब यूक्रेन रूस से यानी कि सोवियत संघ से अलग हुआ ना, तब से लेके 2010 तक बहुत ही अच्छा रिश्ता, यानी कि भाईचारा था। यूक्रेन बोलता था कि रूस तो मेरा बड़े भाई है, जो बोलेगा वही करेंगे। पूरा यूक्रेन खासतौर पे रसिया का समर्थक था, ठीक है। लेकिन 2010 में अमेरिका ने बहुत बड़ा गलती कर दिया। उनका मानना था कि अब यूक्रेन में हम खासतौर पे अपना समर्थक सरकार बनाएंगे, और वहाँ पे फंड करके कई सारे नेता खड़ा कर दिया और यूक्रेन में अस्थिरता लाना चाहा। उनका मानना था कि जिस दिन यूक्रेन में एक अच्छा नेता आ जाएगा जो यूरोप का समर्थक हो, जो अमेरिका का समर्थक हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्रेन को तुरंत खासतौर पे नेटो में शामिल करवा देंगे और तुरंत ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन में शामिल करवा देंगे, ताकि आने वाले समय में हम लोग मिल के रूस को घेरे। और दोस्तों जैसे ही यूक्रेन खासतौर पे ईयू और नेटो में शामिल होता, रातों रात दोस्तों रसिया का कहानी खत्म हो जाता, क्योंकि रसिया कमजोर पड़ जाता। फिर यूक्रेन के रास्ते कोई भी आर्मी रसिया को हो जाता, रसिया को बर्बाद कर देता। इसीलिए दोस्तों खासतौर पे 2010 में चाल चला गया था। और अमेरिका को जवाब देने के लिए 2013-14 में रसिया ने क्रीमिया पे कब्जा किया था, और तभी से लेके अब तक खासतौर पे यूक्रेन और रूस का रिश्ता बेहद ही खतरनाक और खराब बन चुका है। अब क्या हुआ है, अब चाहता है कि 2021 में रसिया चाहता है यूक्रेन पे खासतौर पे दबाव बोला जाए और ये जो डॉनबास को इलाका है उस पर कब्जा किया जाए। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ना, रसिया में आज पुतिन के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। दूसरी ओर अमेरिका में सरकार बदल चुका है और वो बहुत ही कमजोर यानी कि सरकार है। सिंपल सी बात है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ना, जो बाइडेन, ये बेहद ही कमजोर है। उसका नीति पता ही नहीं चलता आखिरकार वो दुश्मन किसका है। दोस्तों एक तरफ जहाँ चीन से पंगा लिया हुआ, रूस से पंगा लिया है, दूसरी ओर भारत को भी धमकाता है, भारत के समुद्री इलाका में वो अपना सेना भेजता है। सिंपल सी बात है, अमेरिका आज कंफ्यूज हो गया है और उसी कंफ्यूजन का फायदा चाहता है रूस और चाइना उठाए, और इसीलिए चाहता है बहुत जल्द उस पर हमला करे, और इसीलिए वहाँ पे तमाम मिसाइल, टैंक सब कुछ उतार दिया है। और इसीलिए यहाँ पे जर्मनी ने रूस को फोन भी किया, लेकिन रूस ने ओपनली बोला कि आप कौन हमें समझाने वाले, हम स्वतंत्र आखिरकार अपने देश में कहीं भी सेना ले जाए, कहीं भी भेजे, लेकिन आप मुझे मत समझाइए। यहाँ पे फ्रांस भी दोस्तों बौखलाया हुआ है, अमेरिका बौखलाया, ऐसा बोला है कि हम यूक्रेन के साथ है, तुर्की तक बोला यूक्रेन के साथ है। लेकिन तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत जल्द देखेंगे बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है, और इसी कारण से हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 दोस्तों शुरू हो सकता है। क्योंकि अमेरिका ने ओपनली बोला है कि अगर यूक्रेन पे हमला होगा तो हम लोग मैदान में जाएंगे, आर्या पार कर देंगे, चाहे जो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार रूस का दादागिरी नहीं सहेंगे।